कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकॉन बटन दबा दें ताकि एक से एक वीडियो आपको मिलता रहे। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। कल हम आप लोगों से रूबरू हुए थे CBSE के क्लास 10th के सिलेबस को लेकर। अब जो है आज हम एक टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है रियल नंबर। टॉपिक नेम है रियल नंबर। रियल नंबर को हम लोग डिवाइड किए हैं दो पार्ट में। लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। एक रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर और सेकंड इरेशनल नंबर। हम लोगों का जो टॉपिक है आज डिस्कस के लिए, हमने रियल नंबर को डिफाइन। रियल नंबर होता क्या है कि सेट ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, वो हमारा कहलाता है रियल नंबर्स। या ए नंबर विच लाइज ऑन द नंबर लाइन विच इज एग्जिस्ट, दैट नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। Now we will discuss about rational number और रेशनल नंबर के बेसिक्स के बारे में कि रेशनल नंबर का बेसिक्स क्या है, कैसे इसको इजी वे में समझा जाए। तो हम लोग आज अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर को लेकर। तो हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर में क्या है रेशनल नंबर और इसको कैसे डिफाइन किया गया है। हम लोग आज हेडिंग लिखते हैं। सबसे पहले रेशनल नंबर। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बाकी सभी नंबर के बारे में। पहले तो आप ये जान लें कि रेशनल नंबर का बेसिक डेफिनेशन क्या है। ए नंबर which is in the form of P by Q, which is in the form of P by Q, where Q naught is equal to 0, P and Q are integer. P and Q are integer. ये बेसिक डेफिनेशन है रेशनल नंबर का। इंटीजर के बारे में हम जानते हैं, उन सभी नंबर्स के बारे में नंबर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होता है, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होता है कि काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। इंटीजर क्या होता है, होल नंबर विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, कॉल्ड इंटीजर। तो P और Q क्या होना चाहिए, मेरा इंटीजर होना चाहिए। तो हम जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वी कैन राइट 2/3 - 4/5 6/7 12/22 etc। ये जो नंबर है, ये सभी नंबर हमारा रेशनल नंबर है। हमने जो बचपन से पढ़ा, मैं एक बात और बोल सकता हूँ रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर कैन ऑल्सो डिफाइंड इन द टर्म जो बोलने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। रेशनल नंबर कैन बी ऑल्सो डिफाइंड इन द टर्म ऑफ डेसिमल्स। ये एक अच्छा टॉपिक है कि इसको डेसिमल्स के टर्म में, रेशनल नंबर क्या डेसिमल के फॉर्म में भी होता है।
तो उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि क्या डेसिमल नंबर रैशनल हो सकता है या नहीं हो सकता है। यदि हो सकता है तो उसका क्या क्राइटेरिया है, उसका क्या कंडीशन है कि जो डेसिमल्स होगा वह रैशनल नंबर होगा। तो सबसे पहला नंबर चीज, तो रैशनल नंबर, एक चीज और हम बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर जो है हमने सबसे पहले बचपन में पढ़ा नेचुरल नंबर। ये हमारा जो नेचुरल नंबर है वह भी रैशनल नंबर है। दूसरा नंबर हमने पढ़ा होल नंबर। होल नंबर जो है वह भी रैशनल नंबर है। हमने तीसरा नंबर हमने पढ़ा इंटीजर, वह भी रैशनल नंबर है। हमने पढ़ा फ्रैक्शन, वह भी रैशनल नंबर है। हमने पढ़ा डेसिमल्स, डेसिमल्स क्या रैशनल नंबर होता है या नहीं होता है। हम लोग यहां पर आके चर्चा करने जा रहे हैं कि जितने भी रैशनल नंबर हैं वह नेचुरल होगा, ये कोई जरूरी नहीं, ये उल्टा रिवर्स नहीं। हम लोग बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल, ऑल होल नंबर्स आर रैशनल, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल, ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल, all decimals are rational. That is not correct. What is correct? Correct explanation in the form of decimal they will discuss after a few minutes. Decimals इस पर चर्चा बाद में करेंगे. But all rational numbers are not natural number. But rational number are not whole number. Rational number are not integer, rational number are not fractions, में और में नॉट दोनों हो सकता है, ठीक है। फॉक्स कंडीशन क्या है। तो आगे हम लोग आते हैं अपने डेसिमल्स को लेकर कि रैशनल नंबर को डेसिमल्स के फॉर्म में हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डेसिमल्स जो है, डेसिमल नंबर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। डेसिमल्स नंबर में दो तरह का डेसिमल्स होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है टर्मिनेटिंग। ये बेसिक चीजें हैं क्लास 8 के लिए जो हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनोलॉजी को समझना है, टर्मिनोलॉजी को समझना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होता है, विच कैन बी टर्मिनेटेड, जो टर्मिनेट हो सकता है। दैट मीन्स जिसका एक्चुअल डिवीजन पॉसिबल है, जिसका रिमाइंडर 0 हो सकता है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं 2/5, 3/2, 4/5, ये सभी नंबर जो हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में आते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में आते हैं और हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ऐसा नहीं है कि बिना डिवीजन के भी देख सकते हैं कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। इसे भी देखने का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ। बिल्कुल थोड़ा सा इंतजार और करिए। पहला नंबर तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं जो डेसिमल्स विदाउट, आपको डेसिमल में ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, ये आपको कंप्लीटली डिवीजन नहीं देगा। जैसे 3/, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 11, ये 4/, यहाँ पर लिख लें 9, इस तरह से समथिंग 86। ये सब हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के लिए क्या कुछ कंडीशन है क्या? यस, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के लिए एक कंडीशन होता है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होता है
उसका जो डिनोमिनेटर होता है, ये नंबर है, नंबर में से भी डिनोमिनेटर होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के लिए, वह हमेशा 2 पर पावर n 5 पर पावर n इस फॉर्म को फॉलो करेगा। इसका कहने का क्या मतलब हुआ? 2 पर पावर n और 5 के पावर m का मतलब क्या हुआ कि जो नीचे है डिनोमिनेटर में जो है उसको क्या होना चाहिए, वह या तो 2 होना चाहिए, या तो 2 के एक्सपोनेंट में होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए, या 5 के एक्सपोनेंट के फॉर्म में होना चाहिए, या दोनों के फॉर्म में होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो हम विदाउट एक्चुअल डिवीजन बोल सकते हैं कि यह जो नंबर है यह टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। जैसे हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल 2 by 25, क्या ये टर्मिनेटिंग है? तो यस। कैसे? इसको लिखेंगे 2 by 5 का स्क्वायर, बिल्कुल है, हम इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलेंगे। और जो नॉन टर्मिनेटिंग के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग में सिर्फ ये नहीं होना चाहिए, मुझे रेशनल नंबर पे आना है, इसके बारे में। और बाकी हम लोग अगले वीडियो में डेसिमल्स वाला वीडियो हमारा आएगा, तो डेसिमल्स के बारे में, इसके बारे में और विस्तार से हम लोग आपको बताएंगे। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होता है उसका जो डिनोमिनेटर होता है वह 2 पर पावर n 5 पर पावर m के फॉर्म में होता है। या तो सिर्फ 2 रहना चाहिए डेसिमल डिनोमिनेटर में, या तो सिर्फ 5 रहना चाहिए, या 2 और 5 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, बाकी दूसरा कोई भी डिजिट नीचे नहीं होना चाहिए, वह टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो सबसे पहला रेशनल नंबर में हम लोग थे कि रेशनल नंबर को डेसिमल्स के फॉर्म में कैसे डिफाइन करें। तो रेशनल नंबर को डेसिमल्स के फॉर्म में डिफाइन करने के लिए हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि रेशनल नंबर इन द टर्म ऑफ डेसिमल्स, सबसे पहला नंबर जो पॉइंट होगा, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रेशनल। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो होगा वह है ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रेशनल। आप कहीं भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को देखिए तो क्या टर्मिनेटिंग, क्या डेसिमल रेशनल हो सकता है, क्या डेसिमल नंबर रेशनल नंबर होता है या नहीं होता है, तो आप डायरेक्ट हाँ नहीं बोल सकते। आप रेशनल नंबर के लिए, डेसिमल के लिए कि डेसिमल रेशनल नंबर है या नहीं है, इसके लिए आपको पहला नंबर ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रेशनल, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे वो सभी रेशनल होंगे। दूसरा नंबर, क्या नॉन टर्मिनेटिंग भी डेसिमल्स हो सकता है? तो नॉन टर्मिनेटिंग में 2 तरह का डेसिमल्स होता है। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 तरह का डेसिमल्स होता है, थोड़ा सा हम उसके बारे में जान लेते हैं। हमारा जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो है इसमें भी 2 तरह का होता है। एक होता है रेकरिंग, एक होता है रेकरिंग और एक होता है नॉन रेकरिंग। एक होता है नॉन रेकरिंग क्या होता है और नॉन रेकरिंग क्या होता है? रेकरिंग या रिपीटेड, हम लोग इसको रिपीटेड भी बोल सकते हैं, रिपीटेड और नॉन रिपीटेड। रिपीटेड से क्या मतलब है? हमारा रिपीटेड से क्या मतलब है? रिपीटेड से मतलब है कि जो डेसिमल्स, जैसे 1.2222 इस तरह से 1.23232323 1.3333, ये सभी नंबर जो है, ये सभी नंबर जो है, यह सभी नंबर हमारा कहलाता है रेकरिंग। ये हमारा जो सभी नंबर है ये हमारा कहलाता है रेकरिंग। ये रेकरिंग डेसिमल्स। और नॉन रेकरिंग में जैसे 1.732586
ये इस तरह से बढ़ता चला जा रहा है, इसमें कहीं स्टॉपिंग नहीं है, ये रुक ही नहीं रहा है, ये बिल्कुल विदाउट रिपीट, नॉन रिपीटेड, मतलब रिपीट कुछ कर ही नहीं रहा है इसमें, ठीक है। तो हम लोगों को जो डेसिमल्स, हम लोगों को जो रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में बोला गया। सबसे पहले तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में क्या बोला कि ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रेशनल, और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या हुआ, क्या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या रेशनल हो सकता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स रेशनल तभी हो सकता है जब व्हेन डेसिमल्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल्स दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग तो होना ही चाहिए। यदि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग विथ रेकरिंग डेसिमल्स। अब बताइए रेशनल नंबर का डेफिनेशन डेसिमल्स के टर्म में क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। सबसे पहला नंबर, हम फिर से थोड़ा सा बोल रहे हैं आपको कि रेशनल नंबर जो होता है, जो डेसिमल नंबर होता है, डेसिमल नंबर को भी रेशनल नंबर बोल सकते हैं, बट कंडीशन क्या है डेसिमल नंबर में, वह डेसिमल नंबर या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होना चाहिए या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या कंडीशन है कि नॉन टर्मिनेटिंग के लिए रेकरिंग होना चाहिए। और रेकरिंग डेसिमल्स किसको कहते हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं। रेकरिंग डेसिमल्स क्या होता है कि जो रिपीटेड होता है, जिसमें डेसिमल्स के बाद का जो डिजिट होता है वह डिजिट क्या होता है, रिपीट करता हो। यदि वह रिपीट करता है तो वह डेसिमल्स हमारा रेशनल नंबर के फॉर्म में आ जाएगा। दूसरा नंबर क्या डेसिमल्स नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है और वह नॉन रेकरिंग है, तो क्या उसे रेशनल बोल सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, उसे हम लोग रेशनल नंबर नहीं बोल सकते। तो उसे क्या बोल सकते हैं, उसे हम लोग बोल सकते हैं इरेशनल नंबर बोल सकते हैं। तो इरेशनल नंबर क्या होता है कि जो रेशनल नहीं होता है, उसके बारे में चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। आज हम लोगों का जो टॉपिक था वह टॉपिक था डेसिमल रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को डिफाइन कैसे करते हैं, एंड रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल्स, इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल्स में रेशनल नंबर का जो डेफिनेशन होगा वह डेफिनेशन क्या होगा कि रेशनल नंबर इन द टर्म ऑफ डेसिमल्स ऑल डेसिमल्स आर कॉल्ड रेशनल। ये डेफिनेशन बिल्कुल गलत है। उसका जो डेफिनेशन सटीक डेफिनेशन है वह क्या है, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रेशनल एंड नॉन टर्मिनेटिंग विथ रेकरिंग डेसिमल्स आर रेशनल। क्या रेशनल में आप लोगों को इसके लिए हम एग्जांपल भी ले सकते हैं, इसके लिए हम लोग एग्जांपल लिख सकते हैं 1.3 रेकरिंग, 2.343 रेकरिंग, 1.425 रेकरिंग। ये सभी नंबर जो है, जितने भी रेकरिंग डेसिमल्स है, ये सभी हमारा रेशनल नंबर के फॉर्म में आ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरा ये रेशनल नंबर डेसिमल के टर्म में आप लोगों को बिल्कुल पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को पसंद आया होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए, लाइक करिए।